शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जाइंट गोरिल्ला आ गया होता है जो बहुत गुस्से में होता है। एमसी कहने लगता है कि तुम्हें अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। कि कहने लगती है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। एमसी कहने लगता है तुम चिंता ना करो, तुम मेरे पीछे रहो, मैं संभाल लूंगा। लड़की कहने लगती है कि ठीक है, आप संभाल लीजिए, मैं पीछे हूँ। कहा जाता है कि मॉन्स्टर और हमारे एमसी का पंच एक दूसरे से टकराता है। एमसी स्माइल करता है और कहने लगता है ये क्या एक गोल्ड रैंक का है, लेकिन ये तो मुझे वीक लग रहा है। कहने लगती है वो देखो और आ रहा है। हमारा एमसी कहता है कौन आ रहा है। हमारा एमसी का ध्यान जाता है कि आगे कुछ मॉन्स्टर हैं। वुल्फ को दिखाया जाता है, अपने बाकी साथियों को भी अपने पास बुला लेता है। एमसी कहने लगता है क्या यहाँ तो पूरी वुल्फ की पूरी झुंड आ गई। लड़की होती है वो हमारे एमसी को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो मर जाएंगे क्योंकि हम लोग सब तरफ से घिरा चुके हैं। कहने लगता है तुम चुप हो जाओ, मुझे ध्यान देने दो, मैं संभाल लूंगा। हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेता है जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। अगले पल में उसको उठा लेता है, उससे ऊपर ले जाके फेंक देता है वुल्फ की तरफ। इसके कारण वो वुल्फ के पास गिर जाता है और उन्हें भी चोट लगता है। हमारा एमसी नीचे आ जाता है। हमें पता चलता है कि हमारे एमसी ने उन्हें फेंक के ही मार डाला क्योंकि ये है इतना स्ट्रॉन्ग। बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है आप कितने अमेजिंग और ताकतवर हो, आपसे मैं आप ही को अपना आइडल मानूंगी। एमसी कहने लगता है कि आज डायमंड फॉरेस्ट में पक्का कुछ गलत हो चुका है क्योंकि कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर नहीं आते हैं। लड़की कहने लगती है आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि इस बार तो कुछ ज़्यादा ताकतवर और कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर दिखे हैं। एमसी मन में सोचने लगता है ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर लोगों को भी पता चल चुका है कि यहाँ नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। मतलब तो ये है कि मॉन्स्टर को भी पता है कि यहाँ आने वाला है, तो जब तक अर्थक्वेक आए ना, इसका मतलब तो वो लोग आने ही वाले हैं लगातार। हमारा एमसी सोचने लगता है कि मुझे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जो अर्थक्वेक है वो जल्दी आ जाए और मॉन्स्टर से छुटकारा मिले, लेकिन मैं इसके सामने नहीं कर सकता। मैं इसका क्या करूं। लड़की हमारे एमसी के कंधे पे थपथपाने लगती है और कहने लगती है कि अब तो आप सभी मॉन्स्टर को संभाल लोगे, यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है। एमसी कहने लगता है कि मैं अब अकेले ही आगे बढ़ने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर बोझ बनने की कोई ज़रूरत नहीं। की घबरा जाती है और कहने लगती है आपका कहने का क्या मतलब है। एमसी कहता है मेरे कहने का ये मतलब है कि डायमंड फॉरेस्ट के अंदर कोई खतरनाक मॉन्स्टर छुपा है जिसके कारण सारे मॉन्स्टर वो डर के मारे भाग रहे हैं, इसलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। लड़की घबरा जाती है और कहने लगती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी। एमसी कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आसानी से फॉरेस्ट से बाहर निकल जाओगे। कि डर जाती है और बॉस को देखते हुए कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाने लगी तब किसी बॉस से मेरा सामना हो गया तो मैं क्या करूँगी। एमसी उसके कंधे को पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मॉन्स्टर तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। हमारा एमसी उसे ऊपर फेंक देता है और कहने लगता है जाओ तुम उड़ जाओ। उड़ते उड़ते काफ़ी ऊपर चली जाती है और चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। अगले पल में दिखाया जाता है वो कहीं जाके क्रैश हो जाती है, लेकिन जब वो लड़की अपनी बॉडी को देखती है तो एक भी खरोच नहीं आया होता। उसे लगने लगता है कि हमारे एमसी ने कोई मैजिक किया होगा जिसके कारण उसे गिरने पे भी कोई चोट नहीं लगा। एमसी कहने लगता है अच्छी बात है वो लड़की चली गई, वो मुझे परेशान करके रखी थी। दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक लेक के पास पहुंच गया होता है। हमारा एमसी अपने स्टाफ को निकालता है और कहने लगता है फॉरबिडन स्केल केओस डोमेन। इसके कारण बहुत सारे मीटियोर जमीन पे गिरने लगते हैं। लड़की घबरा जाती है और कहने लगती है ये सब क्या चल रहा है, आखिरकार ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है ना। दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण वहाँ सभी चीज जल चुके होते हैं। जमीन में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है जिसके कारण जितने भी वाटर है वो उस पे जाने लगते हैं क्रैक पे। उनसे कहने लगता है क्या मैंने ज्यादा कर दिया, चलो छोड़ो, इससे कोई बात नहीं पड़ता, पहले मुझे अपना सोर्स ढूंढना चाहिए। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है इसमें सर हमें मैजिक फिक्सेशन मिला है, वो भी बहुत ही ज्यादा डायमंड फॉरेस्ट में। और एक लड़की ने हमें ये भी बताया है कि दो ताकतवर बंदे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो सो रहा होता है वो उठता है और कहने लगता है कि जाओ जल्दी एल्डर लिंगटियान को बता दो ये सब के बारे में। एल्डर लिंगटियान आते हैं और कहते हैं तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ आ चुका हूँ। सर आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है इतना ज्यादा। लिंगटियान कहने लगते हैं मुझे लगा था ये सब अर्थक्वेक के कारण होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ज्यादा समय हुआ नहीं है कि हमें बहुत सारे मास्टर दिखने लगे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा एमसी है ना वो अलग अलग मैजिक कर रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि अलग अलग मास्टर है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को डाउट ना हो। ये हेड है इस सिटी का, ठीक है, मेरे को सिटी का नाम नहीं पता, अब इसका क्या ही करना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हेड कहने लगता है सर हम लोग को क्या उन लोगों को पकड़ने के लिए
तैयारी करना चाहिए। इन हम लोगों को सबसे पहले उन लोगों को लोकेशन जानना पड़ेगा और उनका जो फाइट है उसे सबको दिखाना पड़ेगा। उनसे मिलके बात करके हमें सब चीज़ जानना पड़ेगा। चलो तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ ये सब चीज़ें। उनमें सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये जो मैजिक है वो किसी डिवाइन लेम के बंदे ने किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मास्टर है होली रैम का जिसने ये सब किया होगा। डायमंड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत बड़ा क्रैक बन गया होता है। हमारा एमसी हंसने लगता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने इसे पा लिया, जो कि नेचुरल डिजास्टर का कारण था। एमसी को बहुत ज़्यादा ताकत की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि कोई ताकतवर आ चुके हैं, मुझे चेक करना चाहिए कि कौन है। हमारे एमसी को लाइव दिखाया जा रहा होता है। एक्चुअली ये लाइव देख सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है, जिससे इन दोनों का फाइट दिखा सके। पहले ही बता दिया तो भी अभी भी बता दिया। एल्डर कहने लगते हैं कि जाओ सभी के सभी फैल जाओ और सारे डिवाइसों का इस्तेमाल करो और उन लोगों को पकड़ लो या उनका फुटेज बनाओ जिन लोगों ने ये सब फाइट स्टार्ट किया है। एमसी टेलीपोर्टर को निकाल लेता है और कहने लगता है मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। अगर उन लोगों ने डिफेंस को बढ़ा दिया तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। इससे जितने भी पोर्टल और सारी चीज़ें हैं वो शायद ब्लॉक हो जाते, इसलिए हमारा एमसी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि उनके टेलीपोर्टर को बंद करने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और वो अपने इसको इस्तेमाल करता है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इनको कैसे साइलेंट करवा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे घर वाले हैं। और झेल लो भाई, मैं झेल रहा हूँ रोज़ का, तुम थोड़ा झेल लो तो इसमें क्या ही जाएगा। और मैं छत पे रिकॉर्ड करता हूँ तो सब जगह साउंड आता ही है। इसमें मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर रूम नहीं है, मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ। ये सब छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं भटक गया था। हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाते हैं और लॉन्ग वीडियो 10 मिनट के आए, मतलब उस दिन मैं खाली बैठा हूँ तो मेरे को कुछ काम नहीं है, तो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होते तो मैं सिर्फ एक ही चैप्टर करता हूँ। और हाँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो तो उस दिन तब नहीं आएगा वीडियो, या तुम लोगों के लिए अपनी सेहत बर्बाद करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अगले दिन फिर वीडियो नहीं आ पाएगा। ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ तो ज़्यादा दिन तक पेंडिंग रहना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दिया। आई होप तुम लोग सपोर्ट दिखा दो और लास्ट तक देखो, तो प्लीज़ बोल देना कि लास्ट तक देखें कमेंट में। कर लेते हैं इसके लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो, पता चल जाएगा सब। ठीक है, बाय।